खुदार दान तसलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उस पाक परवरदिगार ने हम तमामी इंसानों पर रहम करके सबसे बड़ा रहम किया है, सबसे बड़ा रहम किया है कि हमें इंसान बनाया। और उससे भी बड़ा रहम किया है कि हमारे दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा घराने को हमारे दरमियान भेजा। वो ऐसे रहीम थे कि जिनके रहम से हमने खुदा को पहचाना। वो ऐसे करीम थे कि जिनके करम से हमने खुदा को जाना। खुदा ने ऐसी हस्तियां हमारे दरमियान भेजी हैं कि देखो इन्हें और मानो उसे। वो पांच पंजतन जिनका रहने का तरीका मुख्तलिफ है, लोगों को अपने आपने अच्छी तालीम दी और उस तालीम पर अगर लोग अमल कर जाएं तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की यह खुशकिस्मती है कि सरज़मीने हिंद पर आबाद है, जिनका मजहब दीन मोहम्मदी है और उस दीन का बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम हिंदी मुसलमान निहायत ही आज़ादी के साथ अपने दीनी फराइज़ कलमा, सूम, सलात, हज, ज़कात, ताज़िया, फातिहा, मिलाद, उर्स और कव्वाली निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाते हैं। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाते हैं और अपनी अखलाक व अदब का बेमिसाल नमूना पेश करते हैं, जिससे गैर कौमें भी मुतासिर होती हैं कि वाकई इस्लाम धर्म कायनात के लिए रहमत है, कायनात के लिए रहमत है। यही वजह है कि इस्लाम हमें मकबूल आम रहा है और हर तबके के लोग और हर कौम और हर तबके के लोग फैज के तलबगार रहे हैं। बस वह कितना दिलकश व दिलरुबा मंजर है जो मुसलमानों को अपनी दामने वहदत में लपेटने के अलावा गैर कौमों को भी अपनी दामने उल्फत में समेटे हुए हैं। हासिल कलाम यह है कि आका अलैहिस्सलाम का यही सबक रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल इंसान भाई भाई है और सबके हुकूक बराबर। और आपने ये भी फरमाया कि इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए इस्लाम को आलमगीर शोहरत और मुसलमानों को हर दिल अजीज और शोहरत हासिल हुई है। मगर बदकिस्मती कहिए या फिरका परवर उलमाओं की तअस्सुबी नजरिया के
जिनके सीनों में कीना और दिमागों में ताशुब के शोले भरे हैं, वह जिस महफिल में पहुंचते हैं उस महफिल में बदअमनी और गंदगी पैदा कर देते हैं। यानी महफिल अमन और इंसानी मेल मोहब्बत की कदर न करके वह शिर्क को बिदअत के फतवे लगाने लग जाते हैं कि ताज़िया व फातिहा शिर्क है, मिलाद व कव्वाली बिदअत है और गैर कौमों की मजहबी मिरासनात कुफ्र व बेदीनी है वगैरह वगैरह। इसीलिए ताज़िया व मिलाद को रुस्म हिंदुआना व काफिराना कहते हैं। ताज़िया व मिलाद को रुस्म हिंदुआना व काफिराना कहते हैं और अपने और खुदाई बहाना बनाकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीद करते हैं और तौहीन रसूल करने का जवाब यह पेश करते हैं। तौहीन रसूल करने का जवाब यह पेश करते हैं कि गैर हाजिर मुर्दा नबी को सलाम व क़याम ताज़ीम व एहतराम करना शिर्क है कि खुदा के बुजुर्गी के सामने किसी बशर को अदब व एहतराम नहीं करना चाहिए, किसी बशर का अदब व एहतराम नहीं करना चाहिए। किसी नबी पैगंबर बुजुर्ग की अगर बड़ाई लिखी जाए तो चाहिए कि उसकी कुछ खामियां भी लिख डालें, क्योंकि सिर्फ बड़ाई लिख देने से कौम कहीं उसकी पूजा न करने लग जाए और खुदा की बेइज्जती हो जाए, खुदा की अदब एहतराम करना छोड़ दे। इसीलिए तौहीन रसूल लिखने को जायज करार दिया और उनके लोगों ने आज तक तौहीन रसूल करते आ रहे हैं। तौहीन रसूल करते आ रहे हैं सिर्फ अपनी मर्तबा बढ़ाने के लिए, ताकि हम अपनी फिरकाबंदी में कामयाब। एक मुहर्रिर ने तहरीर कर दिया कि ख्याल मोहम्मद से नमाज फासिद हो जाती है, ख्याल मोहम्मद से नमाज नहीं होती और खुदा नाखुश हो जाता है। तो किसी ने कहा कि गुंबद खजरा मुनहदम और कब्र रसूल मिस्मार कर दिया जाए, इसलिए कि मस्जिद में सिर्फ खुदा का ही जिक्र होना चाहिए। गोया इस तफरीक नजर से हुस्न नजरी को खलल वाकई हुआ है, गोया इस तफरीक नजर से हुस्न नजरी को खलल वाकई हुआ है और बस कौम मजहब की सलामती के तहत इस तफरीक नजर को खुश नजरी में बदल दे, ताकि कौम के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 पैगाम दिए हैं अपने उम्मत के लिए, 6 पैगाम दिए, अहम पैगाम। वो 6 पैगाम कौन है? पहला है मोहब्बत, दूसरा इंसानियत, तीसरा मिल्लत, चौथा बराबरी का दर्जा, पांचवा पूरी दुनिया में अमन का पैगाम और छठा है जुल्म के खिलाफ जंग।
प्रमुख मैसेज प्रेम। पहला है प्रेम, दूसरा मानवता, तीसरा एकता, चौथा समता, पांचवा पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए पैगाम है, और छठा है जुल्म के खिलाफ जंग, अत्याचार का विरोध। प्रेम तो जानते ही है कि सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। इंसानियत, इस्लाम का अहम पैगाम है कि हर एक इंसान से, हर एक जानदार से मोहब्बत करना है। मोहब्बत ही बहुत बड़ी इबादत है, बहुत ही अच्छा अमल है। दूसरा है इंसानियत। इंसानियत वो है कि जब कोई एक इंसान, कोई एक आदमी तकलीफ में हो तो पूरी इंसानियत को बेचैन हो जाना चाहिए, पूरी इंसानियत को बेचैन हो जाना चाहिए। अजीजान गिरामी, जरूरत इस बात की है कि न हम किसी मुल्क के नाम से पुकारना चाहेंगे, न हम किसी कौम के नाम से पुकारना चाहेंगे, न हम किसी रंग के नाम से पुकारना चाहेंगे, न हम किसी जबान के बोलने वाले को पुकारना चाहेंगे। हम हमेशा इंसान की इंसानियत को आवाज दें। इसलिए इंसान का तालीम जो है वो इंसानियत है। इसलिए कि इस्लाम की तालीम जो है वो इंसानियत है। इस्लाम में आने से पहले कलमा तैयब को आम करने से पहले जो चिराग रोशन किया वो चिराग इंसानियत का चिराग था। अरबिस्तान में इंसानियत दम तोड़ रही थी, इंसानियत कराह रही थी। अल्लाह ने उसके ऊपर करम ये किया कि इंसानियत के सबसे बड़े रहबर को उसी इलाके में भेजा जिस इलाके में सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई थी, जिस इलाके में सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई थी, तबीब को उसी इलाके में भेजा गया। और इसलिए उस इलाके में भेजा गया तबीब को कि वह अपनी अखलाक की दवा पिला के उनको इंसानियत का सबक देगा। सरवर कायनात में अपनी अखलाक की दवा पिला के उनको इंसानियत का इस्लाह करना शुरू। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 63 साल है। 63 साल में तालीम इस्लाम हम जिसे कहते हैं और तबलीग जिसका नाम रखते हैं उसका हिस्सा 23 बरस है। और बकरिया शरीफ और बकरिया शरीफ जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम चर्चा नहीं किए थे, बयान नहीं किए, यानी तबलीग का पीरियड कम है और ऐलाने रसालत के पहले का पीरियड ज्यादा है, यानी 40 साल और 23 साल में तकरीबन थोड़ा सा कम, दुगुने का फर्क है। तो आका अलैहिस्सलाम ने अरब के 40 साल अरब के उस माहौल में गुजारे कि जिसके अंदर जुल्म था, जबर था, कत्ल था, खून था, बुत परस्ती थे,
शराब था, मासियतें थी और किरदार में खराबियां थी और बहुत कुछ था। कुछ ऐसी बातें थी जो मैं जबान से नहीं बोल सकता, कुछ ऐसी बातें थी जो मैं बोल सकता। बहरहाल इंसानियत की दामन दागदार था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल ऐसे माहौल में रहकर अपनी अखलाक की समझ लाई और ऐसे माहौल में रहे जिसके अंदर झूठों में रहे मगर हमेशा सच बोला, जालिमों में रहे मगर हमेशा मजलूमों का साथ दिया, खाइनों में रहे मगर हमेशा अमानतदार बनकर रहे, खयानत करने वालों में रहे मगर हमेशा अमानतदार बनकर रहे, बदकिरदारों में रहे मगर हमेशा शामिल किरदार बनकर रहे और दुनिया को ये बता दिया कि इंसान का सही तालीम, इंसान का सही किरदार जमाने से मुतासिर होना नहीं है बल्कि जमाने को अपने से मुतासिर बनाना है। जमाने को अपने से मुतासिर बनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों का मजहब है, इस्लाम मुसलमानों का मजहब है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात ऐसी नहीं है कि इस्लाम मुसलमानों का मजहब है, बल्कि बात यह है कि इस्लाम इंसानों का मजहब है, इंसान के लिए आई है। इंसान और इंसानियत के लिए इस्लाम आई है। कि जो लोग इंसानियत को अपने अंदर उतारा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम दिया उस पैगाम पर अमल किया, वह मुसलमान कहलाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और किरदार पर जो अपने आप को ढाला वो मुसलमान कहलाए, न कि मुसलमान इस्लाम मुसलमानों के लिए। इस्लाम की तालीम जो है उस पर गौर करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कान अल्लाहु लम यकुन मा हुवा शय्युन अलानु कमा काना। अल्लाह अकेला और तन्हा था और उसके सिवा कोई शय मौजूद न थी और वो अब भी ज्यों करते हैं, वो अभी ज्यों करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अहबबतु तो अन उरफा फखलक़तुल खल्क़, कि अल्लाह को ख्याल आया कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह को ख्याल आया कि मैं पहचाना जाऊं, बस मखलूक को जाहिर किया, बस गायब तखलीक के मार्फत इलाही हासिल हुई और इसी मकसद के लिए इबादत फर्ज हुई। आयत करीमा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया, सिर्फ अपने इबादत के लिए बनाया। घी तो रहता दूध में पर बेमथे मिलता नहीं। घी तो रहता दूध में पर बेमथे मिलता नहीं। और
हक तो रहता दिल में पर बेजपे मिलता नहीं। हक तो रहता है दिल में पर बेजपे मिलता नहीं। भाई ताला फरमाता है वो फी अनफुसिकुम अफला तबसुरून कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, क्या तुम नहीं देख रहे हो। फिर फरमाता है वाह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम कि जहाँ कहीं तुम हो वहीं मैं हूँ। जहाँ कहीं तुम हो वहीं मैं हूँ। फिर फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कि मैं तुम्हारे लगे वरीद से भी ज्यादा करीब हूँ। कि मैं तुम्हारे लगे गुरु से भी ज्यादा करीब हूँ। अब कि मैं तुम्हारे रगे वरीद से भी ज्यादा करीबतर हूँ। अब इतनी ज्यादा करीब होने के बावजूद भी हम उसे नहीं पहचानते। इतने ज्यादा करीब बता रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उसे नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं। और इसी पहचान व मार्फत के लिए आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस मार्फत को अपने उम्मतों में पेश फरमाए, बांटे, सबको बता दिए अल्लाह की मार्फत क्या है, तौहीद क्या है। अपने उम्मत के लिए मार्फत जरूरी है। और आज उनके खुलफा जो हयातुन नबी का राज है, आज उनका खुलफा जो हयातुन नबी का राज है, इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। चूंकि इंतजाम से मुश्किल राह कबूल हम खुदाया भी व हम नबी रसूल। हम खुदाया भी व हम नबी रसूल। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौहीद रासुल ताब। तौहीद इबादतों का सर है। तौहीद इबादतों का सर है और बगैर तौहीद के इबादतों का सर कटा हुआ है। इसलिए कि तौहीद का जिद शिर्क जो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म है, जो अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं। आओ अब तौहीद को अपने आप से समझो। तुम्हारा ख्याल जो तुम खुद हो एक ख्याली दुनिया बन जाता है, तुम्हारे सेवा नहीं होता। उसी तरह अल्लाह का ख्याल जो वह खुद है, पूरा जहान बना हुआ है, उसकी सेवा नहीं है, उसका गैर नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहुका जुल जलाल वल इकराम कि तमाम चीजें मिटने वाली है, तमाम चीजें खत्म होने वाली है और सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो बाकी रहने वाली है। बाकी रहने वाली जात है वो सिर्फ अल्लाह की जात है। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन कि वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। इसी को आका अलैहिस्सलाम के खूब तशरीफ फरमाते हैं कि वो अव्वल ऐसा कि जिसके पहले कुछ भी नहीं, वो आखिर ऐसा कि जिसके बाद कुछ नहीं, वो ज़ाहिर ऐसा कि जिसके ऊपर कुछ नहीं, वो बातिन ऐसा कि जिसके सिवा नहीं, वो बातिन ऐसा कि जिसके सिवा भी नहीं। अब जो कुछ तू देखता है ख्याले हस्ती है, जो कुछ तू देखता है
फरेब ख्वाब हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे है, बुलंदी है या पस्ती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचाना तहक़ीक़ उसने अपने रब को पहचाना, कि जिसने अपने आप को पहचाना तहक़ीक़ उसने अपने रब को पहचाना। इसी के सबूत में हक़ सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, कि अपनी किताब का यानी अपने ऊपर गौर करो तो ये काफी होगा कि तेरा नफ्स ही तेरे ऊपर उस वक्त मुहासिब है। तेरे ऊपर तेरा नफ्स ही मुहासिब है। वला तकुलु क़ाल लज़ीना नसू अल्लाह व अनफुसहुम उलाइका हुम फासिकून, कि मत हो जाओ उन लोगों की तरह जो मुझको भूल गए। मत हो जाओ उन लोगों की तरह जो मुझको भूल गए। अपने नफ्स यानी अपने वजूद का भूलना ही हमारा भूल। अल्लाह फरमाता है कि अपने वजूद का भूलना ही हमारा भूल है। और यही लोग फासिक कहलाए, इनको खुदा हरगिज़ न मिलेंगे। रोज़े अज़ल तमाम अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मुखातिब होकर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो रूहों ने जवाब दिया, कालू बला, हाँ हाँ तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा रब है। इसलिए कि उस वक्त रूहों पर जिस्म का गिलाफ नहीं चढ़ा था, इसलिए तो उस वक्त रूहों पर जिस्म का गिलाफ नहीं चढ़ा था और अपने को अल्लाह से मुस्तहिद पाती थी। यानी अपनी खुदी मिजाजी का इनकार, अपनी खुदी मिजाजी का इनकार और खुदी हकीकी यानी अल्लाह का इकरार था। दुई या शिर्क न थी और अपने को अल्लाह से मुनफरिद व जुदा न पाती थी। चुनांचा अल्लाह ने जब पहला गिलाफ जिस्म का